friend, welcome back to our channel Advent Technologies। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए सो दैट कि आज के इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस ज्वेलरी ERP सॉफ्टवेयर में आप उसको देख पाएँ और एडिशनली आप इसके पहले की जो भी लिंक्स वीडियोस हैं ज्वेलरी ERP को लेकर आप उनको भी देख पाएँ। तो आज का टॉपिक है कि हम ज्वेलरी ERP सॉफ्टवेयर में सेल और परचेज करते समय, जैसे कि ज्वेलरी बिजनेस में होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो समटाइम्स कस्टमर क्या करता है कि अपनी ओल्ड ज्वेलरी या ओल्ड गोल्ड है या ओल्ड मेटल्स है, कई बार उसको रिटर्न में भी लाता है। सपोज जैसे कि एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सपोज मैं किसी ज्वेलरी शॉप में कुछ सामान लेने गया, जैसे कि मैंने 5 ग्राम की एक सोने की चेन खरीदी और दुकानदार ने उसको 5 ग्राम आज की करंट रेट के हिसाब से उसको 5 ग्राम का बिल बनाकर मुझे दे दिया। मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो पुराना भी कुछ सामान है सोने का जिसको आप रिटर्न में ले लो, क्योंकि सोना या गोल्ड ऐसी चीज़ होती है, मेटल है जो कि एक्सचेंजेबल होती है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास है, आप सेल परचेज इजीली कर सकते हैं। हाँ, उसमें आपकी जो कुछ परसेंटेज होती है वो कट जाती है, जिसको वो देसी भाषा में बट्टा भी कहते हैं, तो परसेंटेज डाउन हो जाती है उसकी, क्योंकि जो प्योर गोल्ड है उसकी कैरेट्स अलग होती हैं। जो ज्वेलरी बनती हैं आपको पता ही है, जो ज्वेलरी बनती हैं उसके उसमें कुछ मिला के बनाया जाता है। तो लेट डिस्कस ऑन अ टॉपिक बिकॉज ये तो सबको पता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर में सेल करके ये बताएंगे कैसे आप इसकी एंट्री करेंगे हमारे ERP सॉफ्टवेयर में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट कि आप फर्दर वीडियोज को देख पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। बाकी हमने आइटम क्रिएट करना, पार्टी क्रिएट करना, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज के वीडियो में हमारा मेन पर्पज है यही चीज़ बताना कि सेल में कैसे हम उसकी एंट्री करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो सेल में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक नई सेल करते हैं। उसके लिए आपके न्यू मेनू में जाना पड़ता है, न्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ पे सिंपली एंट्री करना है, या तो आप किसी पार्टी को सेल करो या तो कस्टमर को सेल करो। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। सपोज मैंने किसी पार्टी को किया तो कैसे करेंगे और कैश में कैसे करेंगे, दोनों की टेक्निकली सेम है। कैश में एंट्री करते हैं। कैश में एंट्री करने के लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने कैश का सिलेक्शन कर लिया, हमने यहाँ पे एंट्री किया। बिल नंबर पे आपको ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई बिकॉज हमारा 7 नंबर का बिल अभी ऑपरेट हो रहा है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नेम डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया कस्टमर का नाम। यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे उसकी सिटी डालेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जैसे ही कर्सर आपका आइटम के ऊपर आता है तो यहाँ पे फंक्शन की में आपको F8 प्रेस करना है। जैसे ही फंक्शन की आप यहाँ प्रेस करते हैं और F8 की दबाते हैं, जो कि आपके लैपटॉप में सबसे ऊपर की रो में है F8। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको साथ में फंक्शन की प्रेस करनी होगी। तो आपके सामने ये पॉपअप आता है जिसमें सेल रिटर्न, परचेज और ऑर्डर का ऑप्शन आता है। तो सिंपली आपको सेल करना है तो सेल करेंगे। सेल रिटर्न, तो हमने पहले सेल रिटर्न की एंट्री कर लेते हैं, फिर हम उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे सेल रिटर्न किया। सेल रिटर्न करने के बाद हमें यहाँ पे अपने आइटम को लेना है। तो आइटम में देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे गोल्ड रिंग 18 का एक आइटम है वो ले लिया। यहाँ पे हमने ग्रॉस वेट डाल दिया 5.7 ग्राम। इस पे कोई बीड या नंग नहीं है। प्योरिटी कितनी है उस गोल्ड की, तो हमने इसको 75% ले लिया, जिसको हम टंच भी बोलते हैं। ऑटोमेटिकली उसका नेट वेट आ जाएगा, जितना टंच होगा प्योरिटी के अकॉर्डिंग वो घट जाएगा। यहाँ पे आपने आइटम की डिस्क्रिप्शन देनी है कि क्या है वो आइटम, पॉलिश कितनी है, उसको आप छोड़ भी सकते हो। लेबर चार्ज कितने लगते हैं, अगर आप देखें मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग 800 रुपये पर ग्राम आज की डेट में लोग लेते हैं, जैसा कि किसी व्यापारी भाई ने हमको बताया था। और यहाँ जो हमने
₹5400 जो यहाँ पे आ रहा है वो आपका गोल्ड का रेट है आज टुडे के रेट से, जो हमने 18 कैरेट में डाल रखा है। तो ऑटोमेटिकली वो वेट ले लेगा, यहाँ पे नेट वेट पे लगा लीजिए उसको, 26,505 का ये आ गया। और इसको एंटर करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका गोल्ड आपका रिटर्न में आ गया ब्लू कलर से। अभी अपन क्या करते हैं, एक सेल और करते हैं। सेल करने के लिए हमने सिंपली इसको सेल करना है और यहाँ पे आइटम सेम रहेगा आपका। आइटम कुछ और ले लीजिए, सपोज उन्होंने क्या आइटम बताया है, जैसे कि चेन है, मान लीजिए उनके पास एक 18 कैरेट की पुरानी चेन थी, उसका वेट था 3.5 ग्राम और उसकी प्योरिटी थी 79% या 80% कह सकते हैं। तो उसकी प्योरिटी आ गई और उसका वेट आ गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी हमने सिंपली इंटर करनी है, उस पर कोई लेबर चार्ज हम नहीं ले रहे हैं। 66,000 का आपका उसका अकॉर्डिंग टू रेट था आज की डेट में प्योरिटी के अकॉर्डिंग, तो उस अमाउंट का उसका आ गया। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि उसका आइटम भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ये तो हो गई बात सेल की। अब अगर हमें सेल रिटर्न करना है तो हम इसको कैश में फिर से जाते हैं, पार्टी का नाम भी वही रखते हैं और यहाँ पे इसी का नाम रख लेते हैं, पार्टी का नाम, जैसे कि रजत रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। और ये करने के बाद यहाँ पे हमने F8 दबानी है, फंक्शन की को F8 को प्रेस करना है और यहाँ पे सेल करनी है। सेल करते हैं तो क्या आता है, मान लीजिए हमने 5.7 ग्राम का सेल कर दिया, प्योरिटी हमारी 70% है और यहाँ पे हमने लेबर लगा दिए 500 और आज के अकॉर्डिंग इसका रेट आया, देखिए। तो इस तरह से आपका आ गया। तो जो सेल की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रेड हो गई और जो आपकी रिटर्न वैल्यू है वो आपकी क्या है, ब्लू हो गई। अभी आप देख पा रहे हैं कि 27,300 17,304 ये आपने रिटर्न में लिया और इतने का आपने सेल किया, तो आपको 17। अगर हम इसको और अच्छे से समझाएं तो आप चाहें तो एक आइटम को यहाँ पे हटा दीजिए या रखिए, कोई इशू नहीं है। तो नेट वेट आपका 3 पॉइंट माइनस में आ रहा है, क्वांटिटी एक माइनस आ रही है क्योंकि आपने एक लिया और एक दिया। तो दोस्तों इस तरह से इस चीज़ की एंट्री करना इसे बहुत ही आसान है और आप इसको करने के बाद देख पा रहे हैं कि नेट वैल्यू माइनस में आ गई। इसका मतलब दुकानदार को आपको -17,089 रुपीज़ आपको देने होंगे रिटर्न में कस्टमर को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -521 रुपये उसका जीएसटी का भी है। तो जीएसटी का क्या है, ये तो टैक्स के ऊपर हमने बताया। अगर आपको ज्वेलरी में नहीं लेना तो आप उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। एक नई एंट्री करके हम आपको बताते हैं फिर से कैसे करेंगे। उसमें आप इसको बंद कर दीजिए। अभी हम आपको क्रेडिट बता रहे हैं कैसे करेंगे। क्रेडिट में हमने लिए रामोजी ज्वेलर्स, ये हैं। हमें इनको क्या करना है, सेल करना है, रिटर्न सेल में आपको बाय करना है। तो बाय करने के लिए सिंपली आपने क्या किया, 80% प्योरिटी के साथ एक ज्वेलरी ले लिया, 800 इसका पर नेट लेबल लगा दिया और यहाँ पे आप वैल्यू भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सपोज अभी रेट कम हो गया, हम इसको 5500 के हिसाब से लगाना है, 5400 के हिसाब से, तो 5400 के हिसाब से लगा दिए। तो ये वैल्यू आपकी सेव हो गई। तो ये तो आपका सेल की वैल्यू हो गई। अब अगर मुझे यहाँ पे सेल रिटर्न भी करना है तो अपन क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे। सेल रिटर्न करने के बाद आप यहाँ पे आइटम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या आइटम आपका आएगा। जैसे कि कोई भी आइटम ले लीजिए, चेन 18 ले लीजिए और इसका ले लीजिए 6.7 ग्राम या 2.3 ग्राम, कुछ भी ले लीजिए आप, 2.4 ले लीजिए। इसकी प्योरिटी ले लीजिए 80% आई आपकी। इस तरह से ये आ गया वैल्यू और इसमें हमने कुछ नहीं लगाया, रेट जो भी था उसके हिसाब से लग गया और ये आ गया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर चेंज होता है। सेल रिटर्न का जो कलर है वो ये है और सेल की वैल्यू ये है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 17,000 रुपीज़ का आपने सेल किया और 11,000 का कस्टमर ने रिटर्न कर दिया आपके वैल्यू। तो आपको वैल्यू आ गई 5561 और आप इस अमाउंट को आसानी से अपने कैश में सेव करने के बाद बिल कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। सेव करते हैं आप यहाँ पे
सेव करने के बाद आप सेव की एंट्री को प्रिंट करके देखेंगे तो आपको इसमें प्रीव्यू दिखाई देगा किस तरह से आप इसको पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है आपकी, वो आपकी कमिंग में है और ये वैल्यू आपकी क्या आउटगोइंग में है। आप इसका यहाँ पे ओल्ड करके भी आइटम लिख सकते हैं कि ये ओल्ड मेटल है। तो इस तरह से आप इसकी आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये नया जानकारी आपको? सेम। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।